नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होने से बचाने के लिए मोदी सरकार ने सारी की सारी हदें ही पार कर दी हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ सीजेआई संजीव खन्ना ने इशारा किया है कि वक्फ कानून कैंसिल होगा, वहीं दूसरी तरफ बिग अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि मोदी सरकार ने सीजेआई संजीव खन्ना की वक्फ पर सुनवाई से ठीक पहले छुट्टी करने की तैयारी पूरी कर ली है। जी हां, चौकी मस्त सच है। आपको बता दें, जहां एक तरफ एक्शन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है। मोदी सरकार के एक्शन पर कैसे सुप्रीम कोर्ट भड़का है और वार्निंग जारी कर दी है, आपको बताएंगे। सीजेआई संजीव खन्ना ने मोदी सरकार की कितनी हालत खराब करके रख दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आप खबर में कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया है और वक्फ कानून पर पूरा खेल पलट दिया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पॉकेट वीटो का राइट किसी को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रपति को बिलों पर निर्णय लेने की समय सीमा को निर्धारित कर दिया है। तो 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी पर आ जाए तो मोदी सरकार तो क्या, राष्ट्रपति भवन तक को हिलाकर रख सकता है। आपको बता दें, जो सीजेआई संजीव खन्ना के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया है, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को संविधान का पाठ पढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, मैं आपको बता दूं, कि साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर कहीं पर भी मनमानी नहीं चलेगी। राष्ट्रपति को लेकर सुनाए गए फैसले में एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को फटकार लगाई है, वहीं दूसरी तरफ साफ कह दिया है कि पूर्ण वीटो का अधिकार तो राष्ट्रपति तक को नहीं है। आपको बता दें कि 3 महीने में फैसला लेने की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है और राष्ट्रपति को तगड़ा सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लगा है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु की विधानसभा से पारित पेंडिंग बिलों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो राज्यपाल तक की सुप्रीम कोर्ट ने एक ना छोड़ी है और साफ कह दिया है कि संविधान के हिसाब से चलना होगा, पार्टी की मर्जी के हिसाब से नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब किया है, इस एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये होती है सुप्रीम कोर्ट की ताकत। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वक्फ जैसे कानून को एक झटके में कैंसिल भी कर सकता है और चाहे तो बिल को कानून भी बना सकता है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को किसी की मंजूरी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को फटकार नहीं लगाई है, बल्कि 10 बिल जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे उनको राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी के बिना ही कानून घोषित कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं। इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, तमिलनाडु के 10 बिल अब कानून बिना राज्यपाल या राष्ट्रपति के मंजूरी के कानून बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक फैसला होने के साथ साथ मोदी सरकार के पूरे सिस्टम के मुंह पर तगड़ा तमाचा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अपनी ताकत दिखाई है, ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल किया है कि क्या जैसे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का पाठ पढ़ाया है, ठीक उसी तरीके से क्या सीजेआई संजीव खन्ना वक्फ कानून पर भी हिम्मत दिखाएंगे। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर सुनवाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है। एक तरफ सुनवाई है, दूसरी तरफ सीजेआई संजीव खन्ना 15 मई को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के तेवर देखते हुए मोदी सरकार ने ऐसा पेच सुप्रीम कोर्ट में फंसा कर रख दिया है कि सीजेआई संजीव खन्ना वक्फ के मामले पर सुनवाई ना कर पाए। खेल समझिए, जैसे ही वक्फ के खिलाफ 15 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं और सुनवाई की तारीख को अर्जेंट मुकर्रर कर दिया गया है, मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट को दाखिल कर दिया गया है और डिमांड की गई है कि हमारा पक्ष भी सुना जाए और जल्दबाजी में किसी तरह का कोई फैसला ना लिया जाए। मतलब साफ है कि जो मोदी सरकार सीजेआई संजीव खन्ना के नोटिस जारी
जारी करने के बावजूद जवाब देने के लिए तैयार नहीं होती है, वो वक्फ के मसले पर आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और जवाब देने के लिए पहले ही तैयार हो गई है। अब इस कैवियट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने पेंच फंसा कर रख दिया है। कैवियट के जरिए अमित शाह ने बड़ा खेला किया है। एक तरफ मोदी सरकार का कहना है कि हमारा पक्ष सुना जाए, दूसरी तरफ ये पक्ष सुनाने में 1 महीने से ज्यादा का समय मोदी सरकार लगाने की तैयारी में है। जाहिर सी बात है कि 1 महीना खत्म होगा तो सीजीआई संजीव खन्ना भी रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैवियट इसलिए दाखिल की गई है कि मोदी सरकार सीजीआई खन्ना की छुट्टी करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। जब तक 15 मई को सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर नहीं हो जाएंगे, तब तक वक्फ की सुनवाई को घसीटने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। जाहिर है कि एक बार सुनवाई टलती है तो कम से कम 10 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट मिलती है। ऐसे में 16 अप्रैल से लेकर 15 मई तक 1 महीना काटना मोदी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और इस खेल में अमित शाह तो माहिर है और ये कोई हवाई बात नहीं है। आपको बता दें कि खबरें भी मौजूद हैं और खबरें अपने आप में ये साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार सीजीआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट का हर एक मसले पर इंतजार कर रही है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए एबीपी की, इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि कोई लिमिट है। वर्शिप एक्ट मामले पर केंद्र का जवाब नहीं आया और नई याचिकाएं आ गईं। भड़क कर बोले सीजीआई संजीव खन्ना। मतलब मोदी सरकार की बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं है। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब ठीक इसी तरीके से अगर वक्फ कानून पर भी स्टे लगाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की भयंकर थू-थू होने वाली है। ऐसे में भाजपा भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है और 15 मई को सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में जैसे सुप्रीम कोर्ट तेवर दिखा रहा है, मोदी सरकार को फटकार लगा रहा है, राष्ट्रपति को संविधान का पाठ पढ़ा रहा है, इतना तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ के मसले पर कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 16 अप्रैल को पता चलेगा, लेकिन जैसी खबरें निकलकर सामने आई हैं, ऐसे में एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार चारों तरफ से फंसी हुई नजर आ रही है। एक तरफ मोदी सरकार फंस गई है, दूसरी तरफ नीतीश नायडू की भी हालत खराब है, क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने सबसे पहले अपील अगर किसी से की थी तो वो नीतीश नायडू है। पहले तो नीतीश नायडू के सामने मुस्लिम संगठनों ने गुहार लगाई, लेकिन लाखों करोड़ों के पैकेज और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में दोनों सेकुलर नेता बिक गए। फिर जब सदन से बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया, लेकिन राष्ट्रपति ने भी किसी तरह का मिलने का कोई समय नहीं दिया और हस्ताक्षर के साथ ही गजट जारी करके वक्फ बिल को कानून बना दिया गया। अब वक्फ बिल कानून बन चुका है और इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस कानून का क्या होगा? क्या सीजीआई संजीव खन्ना वक्फ कानून को कैंसिल कर देंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? सीजीआई संजीव खन्ना और मोदी सरकार में इस बार कौन बाजी मारेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।